हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा साइंस का चैप्टर 7 करने वाले हैं, जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड डाइट। ठीक है। ये जो हमारा चैप्टर 7 है, इसको हम 2 लेक्चर में करेंगे। पहले लेक्चर में मैं आपको यहाँ तक कराने वाला हूँ, पेज नंबर 51 तक। अगले लेक्चर में हम जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा हमारे चैप्टर का, वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर है, ये भी आपको 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा, आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हो। ठीक है। तो देखो, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, न्यूट्रिशन एंड डाइट। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, पोषण। जो हमें हमारे खाने से मिलता है वो पोषण, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। और डाइट मतलब क्या, हमारा खाना, हमारी खुराक। तो हमारा खाना जो रहता है, खुराक रहता है, उसके बारे में और उससे क्या पोषण मिलता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे हमें कुछ बोला गया है, क्या है, कैन यू रिकॉल, मतलब क्या आप याद कर सकते हो पुरानी चीजें जो हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, 5th स्टैंडर्ड में। तो देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। व्हाट आर द वेरियस ग्रुप्स ऑफ फूड स्टफ्स, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अलग अलग जो ग्रुप है फूड स्टफ के, वो बताओ। तो आप क्या बोल सकते हो, देखो हमारे वेजिटेबल्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, मीट हो गया, ये अलग अलग ग्रुप है फूड स्टफ के। और आगे क्या बोल रहे हैं, नेम द वंस यू सी इन द पिक्चर। क्या बोल रहे हैं, जो पिक्चर में आप देख रहे हो फूड स्टफ, इनको नाम दो। तो पहला क्या, देखो आप बोल सकते हो ये वेजिटेबल है हमारा। उसके बाद देखो ये सीरियल पल्सेस आप बोल सकते हो, जैसे चावल, गेहूँ, दाल, ये सब। ठीक है। और ये हमारा क्या है, फ्रूट्स है, यहाँ पे हमारे मीट है, और यहाँ पे हमारे डेयरी प्रोडक्ट है। ठीक है। तो ये अलग अलग फूड, हमें जो फूड स्टफ है यहाँ पे पिक्चर में दिख रहे हैं। अब आगे क्या है, विच मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड डू वी गेट फ्रॉम देम। अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मतलब कि हमें इन सारे जो फूड स्टफ यहाँ पे दिखाए गए, इनसे हमें कौन कौन सी एनर्जी आप बोल सकते हो मिलती है इनसे। ठीक है। कौन कौन से हमें फायदे मिलते हैं, तो वो आपको बताना है, वो हम सब आगे पढ़ने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड वाटर एंड यूज देम फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पज सच एज। क्या बोले, जो लिविंग थिंग्स रहते हैं, जो जीव रहते हैं, वो खाना और पानी, ये दोनों को यूज करते हैं कई कामों के लिए, जैसे कि ऑब्टेनिंग एनर्जी, जैसे कि अपनी एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, मतलब अपने शरीर में ऊर्जा बनाने के लिए, एनर्जी लाने के लिए। ग्रोथ ऑफ द बॉडी, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं ताकि हमारा शरीर है जो वो अच्छे से बढ़े। टू कैरी आउट डे टू डे फंक्शंस ऑफ द बॉडी, और हम जो खाना पानी, जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उससे हम क्या और क्या यूज़ करते हैं, ताकि हम जो हर दिन का डे टू डे जो फंक्शन है हमारे बॉडी का, जैसे कि ब्लड को सर्कुलेट करना, हमारे खाने को पचाना, तो ये सारे काम हमारी बॉडी बराबर करती है। हमारा दिमाग अच्छे से चलता है, खाना और पानी अगर हम अच्छे से लेते रहें तो। टू फाइट डिजीज़, और हम खाना और पानी से हमें और क्या मदद मिलती है, बीमारियों से लड़ने का। क्योंकि अगर अच्छे से आपकी प्रॉपर डाइट रही, तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे। तो मतलब खाना जो रहता है हमारा, वो हमें बीमारियों से भी लड़ने की शक्ति देता है। ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं क्या है। इन लिविंग थिंग्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड वाटर एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ एंड अदर पर्पज इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्या बोल रहे हैं कि कोई भी जीव में एक प्रोसेस, जो एक प्रक्रिया होती है खाना और पानी को अपने शरीर के अंदर लेने की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, एंड द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड यूजफुल फॉर दिस पर्पज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे फूड के जो कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं, जो इन कामों के लिए यूज में आते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। हमें बताया गया कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड स्टफ क्या होता है, सब आगे मालूम पड़ेगा। देखो क्या है, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड स्टफ। देखो न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है, पोषण आप बोल सकते हो। ठीक है। और फूड स्टफ, और जो खाना होता है जिनसे हमें पोषण मिलता है, वो उसे खाने। देखते क्या है, देयर आर 6 मेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। क्या बोल रहे हैं कि हमारे खाने में 6 मेन न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। ये आपको याद रखना है, 6 मेन न्यूट्रिएंट्स जिससे हमें पोषण मिलता है। कौन कौन से है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये हमें खाने से मिलता है। फैट्स, ये खाने में रहता है हमारे। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, ये 6 मेन हमारे न्यूट्रिएंट्स है फूड के। ठीक है। ये हर एक खाने में ज़्यादातर रहता ही है। कुछ कुछ ऐसे हमारे फूड स्टफ रहते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहेगा, किसी में फैट ज़्यादा रहेगा, किसी में प्रोटीन ज़्यादा, किसी में फाइबर, विटामिन, मिनरल, ऐसे रहते हैं। ठीक है। वो सब आगे देखते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन आया कि 6 मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड, अगर ऐसे आपको आया नेम द फॉलोइंग, कोई भी क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है हमारे 6 मेन न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, फाइबर्स है, विटामिन है, मिनरल्स।
ठीक है, आगे क्या है, दीज न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स वी ईट इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। क्या बोल रहे हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, ये जो हमारे खाने के अंदर ये सब न्यूट्रिएंट्स है, ये 6, ये अलग अलग खाने में अलग अलग मात्रा में मौजूद रहते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट सम ऑफ देम। क्या बोले, चलो हम इनके बारे में कुछ और सीखते हैं, देखते हैं। चलो, क्या है, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। देखो क्या है, बोल रहे हैं ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, वो कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में चलो पढ़ते हैं। क्या है, कौन से खाने में कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं और हमें कैसे देते हैं एनर्जी। ठीक है, देखो सीरियल्स, सबसे पहले किसकी बात हो रही है, सीरियल्स की। सीरियल्स में क्या आएगा हमारा, गेहूं हो गया, चावल हो गया, और देखो आप देखो कॉर्न हो गया, ये सब हमारे सीरियल्स में आते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, और मेन नीड इज ऑफ एनर्जी। क्या बोले, हमारी सबसे जो मेन ज़रूरत है, नीड है, वो है एनर्जी, हमारे शरीर को ऊर्जा। इट इज़ फुलफिल्ड बाय कार्बोहाइड्रेट्स, और ये पूरी होती है कार्बोहाइड्रेट से, हमारी बॉडी की जो ऊर्जा की ज़रूरत है। Hence, our diet includes a large proportion of cereals in the form of rice, चपाती और रोटी, भाकरी एंड ब्रेड विच कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बोल रहे हैं, इसी कारण, क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, इसी कारण जो हमारी डाइट रहती है, जो हमारा खाना रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सीरियल्स रहते हैं। सीरियल्स कौन से, जैसे कि चावल हो गया, चपाती हो गई, रोटी जिसे आप रोटी भी बोल सकते हो, भाकरी, ब्रेड, ये सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, ताकि हमारे शरीर को अच्छे से एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले। सीरियल्स आर आवर स्टेपल फूड। क्या बोल रहे हैं, जो सीरियल्स होते हैं ये हमारे स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड मतलब क्या, हमारा जो मुख्य भोजन आप बोल सकते हो, हमारा मेन जो फूड रहता है, हमारे हर टाइम के खाने में ये रहता ही है। ठीक है, चावल देखो आप हर टाइम तो खाते ही हो, रोटी भी आप हर टाइम खाते ही हो, तो वही बोल रहे हैं ये हमारे जो स्टेपल फूड रहते हैं। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। अब फैट्स देखो, फैट कौन कौन से खाने में रहते हैं, देखो फैटी फूड्स, इसके बारे में बात हो रही है। जो फैटी फूड्स रहते हैं, सम पार्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो फुलफिल्ड बाय फैटी फूड्स सच एज ऑयल, घी एंड बटर। क्या बोल रहे हैं कि जो हमें एनर्जी चाहिए रहती है, ऊर्जा चाहिए रहती है हमारे शरीर को, ये ज़रूरत पूरी होती है फैटी फूड के द्वारा भी। ठीक है, जिसमें फैट रहता है, जैसे कि फैटी फूड कौन से, हमारा जो ऑयल हो गया, तेल, घी, बटर मतलब मक्खन, ये चीज़ों से भी हमारे जो एनर्जी की नीड है, जो ऊर्जा की ज़रूरत है शरीर को, वो पूरी होती है। किससे, फैटी फूड से, जो है ऑयल, घी और बटर। वी गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम द फूड वी ईट। क्या बोल रहे हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है कौन से रूप में, हीट, गर्मी के रूप में। जो खाना हम खाते हैं उस खाने से हमें ऊर्जा मिलती है गर्मी के रूप में। हीट इज मेजर्ड इन किलो कैलोरीज। क्या बोल रहे हैं, और ये जो हीट हमारे शरीर को मिलती है खाने से, इसको हम मेजर करते हैं किलो कैलोरीज में। ठीक है, किसमें, किलो कैलोरीज में। हेंस द एनर्जी इन फूड आइटम्स इज ऑल्सो मेजर्ड इन किलो कैलोरीज। क्या बोल रहे हैं, जिसको हम कैलोरीज भी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं कि इस कारण जो हम खाना खाते हैं, उनमें से जो हमें एनर्जी मिलती है, उसको हम मेजर करते हैं किलो कैलोरीज या कैलोरीज में। ठीक है, देखो आप जो खाना खाते हो ना, ये देखो बिस्किट, आपके पास बिस्किट का अगर पैकेट रहेगा, उस पर लिखा रहेगा कि कितनी कैलोरीज है उसके अंदर, तो इससे मालूम पड़ता है हमारे शरीर को कितनी एनर्जी मिलने वाली है। मैं रुको आपको दिखाता हूँ, मेरे पास अगर कोई बिस्किट, देखो है मेरे पास एक पैकेट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, आप देख लो, ये एक कैडबरी एक केक टाइप है, यहाँ पे बिस्किट है। इसका देखो मेरे पास ये बॉक्स है, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जस्ट वेट अ मिनट, ये देखो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे एनर्जी दिया हुआ है। तो एनर्जी को किस रूप में हमें बताया गया है, 465 किलो कैलोरीज। देख रहे हो आप, किलो कैलोरीज। तो हम कोई भी जो खाना रहता है, इसको हम किलो कैलोरीज में मेजर करते हैं। मतलब अगर हम ये पूरा डब्बा खा गए, ये जो हमारा केक का है, तो हमें 465 किलो कैलोरीज मिलेगी। प्रोटीन कितने मिलेगी वो भी दिया है। कार्बोहाइड्रेट कितना मिलेगा, जो हमने अभी कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा है, वो 63 ग्राम मिलेगा। तो ये सारा हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, चलो भी अब हम चलते हैं बैक टू आवर टॉपिक। क्या देखो, चिल्ड्रन ऑफ ग्रोइंग एज नीड टू गेट अप्रोक्सीमेटली 2000 to 2500 कैलोरीज फ्रॉम द फूड दे ईट। क्या बोल रहे हैं, बढ़ते हुए बच्चे के लिए, जो बच्चे बढ़ रहे हैं, जैसे कि आप क्या है, आप भी बढ़ते हुए बच्चे हो, तो आप लोगों को
एनर्जी की जो ज़रूरत पड़ती है वो हर रोज़ 2000 से लेके 2500 कैलोरीज आपके शरीर में जानी चाहिए, जो भी आप खाना खाते हो, ठीक है। पूरे दिन का आपका खाना मिला के आपके शरीर में जो एनर्जी जानी चाहिए वो है 2000 से 2500 कैलोरीज तक, ठीक है। ये ज़रूरी है अच्छे से बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए। चलो अभी आगे देखते हैं। अब यहां पर देखो क्या है, प्रोटीन्स। अब हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रोटीन्स देखो हमें किससे मिलती है, मीट, एग, और जो हमारे देखो बादाम हो गया, काजू हो गया, दूध हो गया, ये सारी चीज़ों से हमें क्या मिलती है, प्रोटीन्स मिलती है। इसके लिए आपकी मम्मी बोलते हैं ना, दूध पिया करो, अंडे खाया करो, बादाम खाया करो, ये सबसे आपको प्रोटीन मिलती है, ठीक है। ये जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है देखो यहाँ पर अभी, वी नीड प्रोटीन्स फॉर पर्पज ऑफ ग्रोथ, रिपेयरिंग द वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी एंड फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है हमारे शरीर को बढ़ने के लिए। अगर हमारे बॉडी को कुछ नुकसान हुआ है, समझ लो कट लग गया है या चोट लगी, तो उसके वेयर एंड टेयर के लिए, उसके लिए, या हमारे शरीर के अंदर कुछ अगर कमज़ोरी है, कुछ ऐसा है, तो उसको ठीक करने के लिए, या और भी दूसरे जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है, उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। मतलब इन शॉर्ट, प्रोटीन हमारे बॉडी के किसी भी काम के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम द स्प्राउट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट एंड एग्स इन आवर फूड। क्या बोले, हमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में जो स्प्राउट्स रहते हैं, जो अंकुरी वाले जो फूड स्टफ रहते हैं, उससे मिलती है। मिल्क दूध से मिलती है, या तो दूध के जो और भी जो प्रोडक्ट, जो सामान रहते हैं, घी हो गया, तो आप बोल सकते हो दही हो गया, ये सारी चीज़ों से भी मिलती है। और मीट, जो मांस रहता है, गोश्त जो रहता है, अंडे जो रहते हैं, इनसे भी हमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, ठीक है। तो ये हमारे मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन हो गए। अब चलते हैं हम आगे, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। अब देखो मिनरल्स एंड वाइटामिन्स हमें किस किस खाने से मिलते हैं और ये क्या होते हैं, यहाँ पे बताया गया है। टू इम्प्रूव द बॉडीज रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस द बॉडी नीड्स वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर इन द डाइट। क्या बोल रहे हैं, हमारा जो बॉडी रहता है, हमारी जो बॉडी है, उसको बीमारी के खिलाफ एकदम अच्छे से तैयार करना कि वो बीमारी से लड़ पाए, और भी हमारे बॉडी के बाकी के फंक्शन को अच्छे से काम करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है वाइटामिन्स की, मिनरल्स की, फाइबर्स की। ये हमारे खाने में रहने चाहिए। और हमें ये किससे मिलते हैं, वी ऑब्टेन दीज न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और हमें जो ये न्यूट्रिएंट्स है, ये जो पोषण है, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, ये हमें मिलता है किससे, वेजिटेबल्स से, मतलब हमारी जो सब्जियां रहती है उनसे हमें मिलता है, और फ्रूट्स, हमारे जो फल रहते हैं, उनसे मिलता है, ठीक है। वी रिक्वायर वाइटामिन एंड मिनरल्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। क्या बोल रहे हैं, हमें वाइटामिन और मिनरल हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए रहता है, बट देयर डेफिशिएंसी कैन लीड टू वेरियस डिजीज। लेकिन अगर इनकी कमी हो गई, कम मात्रा में तो चाहिए रहता है, लेकिन अगर ज़्यादा कमी हो गई इनके शरीर में, तो इससे कई बीमारियां हो सकती है। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। चलो हम इनके बारे में कुछ और जानते हैं, हमारे जो हमने पढ़ा है, वाइटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स। क्या है आगे, द बॉडी नीड्स सेवरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या बोल रहे हैं, जो हमारी बॉडी है उसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो रहते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड मिनरल्स, उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। आपने सुना होगा बॉडी में आयरन ज़्यादा है, आयोडीन ज़्यादा है, सोडियम ज़्यादा है, या आयरन कम है, ऐसे सुना होगा ना। आयरन मतलब क्या, हिंदी में लोहा बोलते हैं ना, तो ये मिनरल्स में आता है। तो इसकी भी हमारे शरीर में ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी ज़रूरत कैसे पूरी होती है, आयरन की, आयोडीन, सोडियम, कैल्शियम, तो वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। क्या है, द टेबल बिलो गिव्स एग्जांपल ऑफ सम मिनरल्स एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फंक्शंस इन द बॉडी। क्या बोल रहे हैं, जो हमें टेबल नीचे ये दिया गया है, ये टेबल, इसमें हमें बताया गया है मिनरल्स के बारे में, और कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है, और इन उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी अच्छे से दी गई है, ठीक है। अब देखते हैं, और देखो हमें क्या बोल रहे हैं, और इनके फंक्शन भी दिए गए हैं कि जो हमारे ये जो मिनरल्स है बॉडी में, इनके क्या फंक्शन रहते हैं वो भी बताया गया है। द वेरियस सोर्सेज ऑफ मिनरल्स एज वेल एज डिजीज कॉज्ड बाय देयर डिफिशियंसी। और क्या बोल रहे हैं कि जो मिनरल्स है हमें किन किन खाने से मिलता है वो बताया गया है, और अगर ये हमारे शरीर में कम रहे तो इनसे क्या बीमारी होगी वो यहाँ पे बताया गया है। देखो यहाँ पे मिनरल्स है, यहाँ पे हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं वो बताया गया है, और किन किन खानों से हमें ये मिनरल्स मिलते हैं वो बताया गया है, इनकी कमी से कौन सी बीमारी होगी ये बताया गया है। तो देखते हैं, पहला मिनरल हमारा क्या है, हमारा मिनरल क्या है, पहला आयरन।
आयन से हमें क्या आयन जो है हमारे शरीर में उसका क्या काम रहता है, क्या है फंक्शन उसका, देखो कैरिंग ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आयन क्या करता है, ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में लेकर जाता है, ठीक है। और आयरन हमें किन किन खानों से मिलता है, मीट से मतलब मांस गोश्त से, स्पिनच से, स्पिनच हमारा ये एक सब्जी है, एप्पल से मतलब सेब से, रेजिन से मतलब किशमिश से। तो ये चार जो खाने हैं इनसे हमें जो आयन है ज़्यादा मात्रा में मिलता है। अगर आप मांस खाओगे मतलब मीट, स्पिनच, सेब, किशमिश, इससे हमें आयन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, ठीक है। और अगर ये आयन आपके शरीर में कम रहा तो कौन सी बीमारी हो सकती है आपको, अनेमिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो अनेमिया, ये बीमारी हो सकती है। ये बीमारी में क्या होता है, हमारे ब्लड में आयन की कमी होती है जिससे ऑक्सीजन हमारे ब्लड में पहुंच नहीं पाता है, तो इससे कई बीमारी हो सकती है, ठीक है। अब क्या है सेकंड, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये देखो ये हमारे बॉडी में रहना जरूरी है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, स्ट्रेंथन बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम और फॉस्फोरस से हमारे जो बोन्स, जो हड्डियां रहती है और जो दांत रहते हैं ये मजबूत रहते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कैल्शियम की कमी से हड्डी में कमजोरी है, कैल्शियम की कमी से दांत इसके खराब हो रहे हैं, ऐसा आपने सुना होगा, तो इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। और फॉस्फोरस भी उतना ही ज़रूरी है जितना कैल्शियम ज़रूरी है हमारे हड्डियों और दांतों के लिए। और हमें कैल्शियम और फॉस्फोरस किससे मिलता है, कौन से खाने से मिलता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट मतलब दूध या दूध से बने हुए जो जो भी चीज़ें रहे, जो भी खाने के सामान रहे उनसे मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, हरी सब्जियां और मीट मांस, ये चीज़ों से हमें कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलता है। और अगर इनकी कमी रही हमारे शरीर में तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, बैड टीथ मतलब कि आपके दांत खराब हो सकते हैं, ब्रिटल एंड वीक बोन्स और आपकी हड्डियां एकदम कमज़ोर हो जाएंगी, मतलब ज़रा सा अगर आप गिर गए तो आपकी हड्डी टूटने का खतरा होता है। तो इसके लिए हमें दूध है, जो दूध से बने जो भी चीज़ें हैं, या तो जो हरी सब्जियां हैं, मांस है, ये सब अच्छे से खाना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं एकदम खाना चाहिए, मतलब सही मात्रा में खाना चाहिए। अब क्या, आयोडीन। अब देखो आयोडीन की क्या ज़रूरत है हमारे शरीर में, तो आयोडीन का क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में, कंट्रोल ग्रोथ, स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। क्या बोल रहे हैं, जो आयोडीन है जो हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करता है और हमारे शरीर में जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। जो भी फंक्शंस हमारी बॉडी में चलते हैं उसको कंट्रोल करता है। और ये हमें किससे मिलता है, जो आयोडीन है हमें कौन से खाने से मिलता है, रेजिन किशमिश से, बीन्स जो रहते हैं उनसे मिलता है, फिश से मिलता है मतलब मछली से मिलता है, सी फूड से मिलता है मतलब जो भी समुद्र से आपको खाना मिलता है, सी फूड मछली हो गया, क्रैब जिसको हम क्या बोलते हैं, केकड़ा हो गया, या तो जो भी झींगा ये वो, तो ये सारी चीज़ों से हमें मिलता है क्या, आयोडीन मिलता है, ठीक है। अभी इनकी अगर हमें हमारे शरीर में कमी रही तो कौन सी बीमारी होगी, गोइटर, ठीक है। ये गोइटर बीमारी हो जाएगी। इसमें क्या होता है देखो, इसमें इंसान को थायराइड हो जाता है, गले के नीचे है ना, गले के नीचे सूजन आ जाती है, ठीक है, एक लंप जैसा कुछ रहता है, तो थायराइड की बीमारी होती है जिसमें वेट गेन होता है, कई तरीके की परेशानी होती है शरीर में। इसके लिए हमें अच्छे से ये खाने की चीज़ें खानी चाहिए, किशमिश, बीन्स, मच्छी या समुद्र से जो भी केकड़ा झींगा ये सब थोड़ा खाना चाहिए, ठीक है, ओके। तो आगे देखो अब क्या है हमारा चौथा क्या है यहाँ पे मिनरल, सोडियम एंड पोटेशियम। अब देखो सोडियम और पोटेशियम हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं, क्या फंक्शन है, मेंटेन्स द बॉडीज वाटर बैलेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। सोडियम पोटेशियम क्या करता है, देखो ये भी बहुत जरूरी है हमारे शरीर में। क्या करता है ये, हमारे बॉडी में जो वाटर बैलेंस है उसको बनाकर रखता है, और जो हमारे मसल और जो हमारे नर्वस सिस्टम, जो दिमाग का जो फंक्शन है, जो काम है, उसको अच्छे से बनाए रखता है, ठीक है। और ये सोडियम और पोटेशियम हमें किससे मिलता है, कौन कौन से खाने के सामान से मिलता है, सॉल्ट मतलब नमक से मिलता है, चीज से मिलता है, लीफी वेजिटेबल्स जो हरी सब्जियां जो रहती है, जो हरे जो पत्ते रहते हैं सब्जियों के उनसे मिलती है, और किससे मिलती है, फ्रूट से मिलती है मतलब फल से मिलती है, और पल्सेस से मिलती है। पल्सेस मतलब क्या आप बोल सकते हो, जो दाल हमारी रहती है वो, ठीक है, दाल जो रहती है उनसे हमें मिलता है। अब देखो अगर ये इनके हमारे शरीर में कमी रही तो कौन सी बीमारी हो सकती है, देखो इनएफिशिएंसी ऑफ मसल्स। क्या होगा इससे, जो हमारे मसल्स है उनमें क्या होगा, कमजोरी आएगी, ठीक है, पेन रहेगा, दुखता रहेगा हमारा मसल, ये सब होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब लास्ट में हमारा क्या है, वाइटामिन, जो आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक है वाइटामिन। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है,
वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स क्या होते हैं देखते हैं, जो पानी में मतलब जो लिक्विड फॉर्म में हमें वाइटामिन मिलते हैं। क्या है? विटामिन बी एंड विटामिन सी डिजोल्व इजीली इन वाटर। क्या बोले? जो विटामिन बी होता है और जो विटामिन सी होता है ये अच्छे से इजीली डिजोल्व हो जाता है पानी में, सो दे आर कॉल्ड वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। इसके लिए हम विटामिन बी और विटामिन सी को वाटर सॉल्युबल वाइटामिन बोलते हैं, क्योंकि ये पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। दे आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द वाटर इन स्वेट एंड यूरिन। और क्या बोले? ये हमारे बॉडी से, हमारे शरीर से बाहर फेंके जाते हैं पानी के, या तो पसीने के रूप में या यूरिन सूसू के रूप में। ठीक है, जो आप सूसू करते हो। हेम्स अ रेगुलर सप्लाई ऑफ दीज वाइटामिन इज एसेंशियल। क्या बोल रहे हैं? इस कारण डेली हमें विटामिन बी और विटामिन सी मिलना ज़रूरी है। क्यों? ये हमारे शरीर से पसीने के रूप में या तो सूसू करके निकल जाता है हमारे शरीर से, तो इसके लिए रोज़ हमें विटामिन बी विटामिन सी चाहिए ही चाहिए। ओके, अब आगे क्या है? B1, B2, B3, B6, B9 एंड B12 आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी। क्या बोल रहे हैं? ये जो सारे विटामिन है ये इंपॉर्टेंट टाइप है हमारे विटामिन बी के। ठीक है, ये हमें चाहिए रहते हैं। अब आगे क्या है? वाटर इन सोल्यूबल वाइटामिन। अब क्या बोले? ऐसे वाइटामिन जो पानी में नहीं घुलते हैं। क्या है? दीज वाइटामिन आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट आर सोल्यूबल इन फैटी सब्सटेंसेस। क्या बोल रहे हैं? ये जो वाइटामिन होता है, जो इनसॉल्युबल होता है, ये वाटर में तो इनसॉल्युबल होता है, वाटर में नहीं घुलता है, लेकिन जो फैटी सब्सटेंसेस रहते हैं उनमें जाकर घुल जाता है। दे गेट स्टोर्ड इन द बॉडी। क्या बोल रहे हैं? ये हमारे शरीर में जाकर स्टोर हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। वो कौन कौन से विटामिन है जो हमारे शरीर में जाकर जमा होते हैं? विटामिन बी और सी की तरह हमारे शरीर से निकल नहीं जाते पसीने और सूसू के द्वारा, ये हमारे शरीर में जाकर जमा हो जाते हैं। कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। ये है हमारे जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, मतलब हमारे ये शरीर में जाकर जमा हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो आपको आई होप अच्छे से समझा होगा। यहाँ पर हम लेक्चर 1 एंड कर रहे हैं। अभी कल लेक्चर 2 में मैं आपको यहाँ से कराऊंगा, हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो जो अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ लो और आप रिवाइज कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।